आज आपका प्रॉपरली लास्ट लेक्चर है और ये आयात 75 से 78 जहाँ पर पहले इस बारे का निस्फ होता है, यहाँ तक आपने इसको मुकम्मल करना है। तो हम इंशाल्लाह इसको शुरू करते हैं, उसके बाद आपकी फीडबैक लेते हैं। आपने लास्ट टाइम पढ़ा था कि दिलों की सख्ती के बारे में आपने पढ़ा था। तो दिलों की सख्ती आपने उस दिन लास्ट आयत यही मैं आपके सामने रखता हूँ। दिलों की सख्ती सुम्मा कसरत कुलूबुकुम बाज़ ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु कस्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा, ये आपके सामने आयत आ गई। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिन्हुल अनहारु व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिन्हुल मा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने दिलों की सख्ती का जिक्र किया है और ये बताया कि बाज दिल जो है वो पत्थरों की तरह हो जाते हैं, बल्कि पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो जाते हैं। और ये आप तमाम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो चीज इतनी सख्त हो उसमें पेनिट्रेशन करना उतनी ही मुश्किल होती है। चीजों की सख्ती, आपको पता है कि बाज चीजें सख्त अच्छी लगती हैं, बाज नरम अच्छी लगती हैं। तो दिल जब नरम होता है तो वही को जज्ब करता है, अल्लाह ताला के हुक्म को जज्ब करता है, अल्लाह का हुक्म उसमें से पेनिट्रेट करता है। और बाद औक़ात आपको पता है पेनिट्रेशन जरूरी होती है कि आपको उसके जरिए आसानी होती है। मिसाल के तौर पर आप पेनिट्रेशन को यूँ समझ सकते हैं कि जैसे कोई आदमी बीमार हो जाए तो बाद औक़ात उसको इंजेक्शन या ड्रिप लगाई जाती है। बताएंगे इंजेक्शन और ड्रिप का क्या मकसद होता है? जी। एनर्जी आ जाए। और आपको पता है एनर्जी आने के लिए आपकी स्किन को अल्लाह ताला ने नरम बनाया है। वो स्किन नरम है तो लिहाजा वो इंजेक्शन को या ड्रिप को एब्जॉर्ब कर लेती है और आपके जिस्म के अंदर वो ताकत आना शुरू हो जाती है जो आपके अंदर पहले मौजूद नहीं थी। तो पेनिट्रेट करता है, पेनिट्रेशन के बाद आप उठ बैठते हैं, आप ताज़ा दम हो जाते हैं, बीमारी से बच जाते हैं या बीमारी कम हो जाती है। तो दिल जो है ये सख्त नहीं होना चाहिए। दिलों की जो नरमी है वो जरूरी है। दिलों को सख्त करने के असबाब साफ ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की बात को ना तस्लीम करना और शरीयत के मुताबिक अमल ना करना। तो जिस तरह आप चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं, को फ्रिज में रखकर या कुछ वैसे रखकर, आपको पता है रोटी को प्रिजर्व किया जाता है, तो प्रिजर्वेशन के लिए जरूरी है कि आप कुरान और सुन्नत के साथ अटैच रहें। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमाता है कि वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामल। और ये भी आपको बताया था कि दिल जो है ये सख्त होते हैं, इनमें से नहरें फूट पड़ती हैं। ये बातें सच हैं, यानी किसी आदमी को ये शक ना हो कि दिल कैसे इसमें नहरें, पत्थरों में नहरें बह पड़ती हैं। पिछले लेक्चर में आप सुन चुके हैं वो तमाम आयात, जिससे वाज़ेह होता है कि बेजान चीजें जो हमें सुनाई नहीं देती, जिनकी आवाजें, उनमें भी अल्लाह ने एक शऊर रखा हुआ है और वो शऊर हम नहीं जानते। ठीक है जी। और आपको पता है कुरान और सुन्नत से साबित है, कुरान मजीद से साबित है कि एक शख्स जिसने चींटी की आवाज को सुना और चींटी की आवाज को समझा, कौन थे जी वो? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहि। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। अब आपको रोजाना चींटियां नजर आती हैं, आपको आवाज महसूस नहीं होती, ना पता चलता है, आवाज ही महसूस नहीं होती तो सुनेंगे क्या आप? लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आवाज को सुना भी है, उसकी बात को भी सुना है कि जब उसने अपनी कौम को कहा कि या कौम इदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु वहुम ला यशऊरून, कि अपने घरों में दाखिल हो जाओ, अपने बिलों में होल्स में दाखिल हो जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें रौंद दे। आप बताइए, कुरान मजीद से साबित हो रहा है कि एक शख्स ने चूंडी की आवाज को ना सिर्फ सुना है बल्कि समझा है। तो आप इस पर ईमान रखते हैं? जी सर। इसी तरह कोस पहाड़ है, कोस पहाड़ के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मक्का में एक पत्थर को जानता हूँ जो मुझे नबूवत से पहले सलाम किया करता था। इसी तरह खजूर का तना जिसको आप अलैहिस्सलाम ने छोड़ के दूसरी जगह जाना शुरू किया था, तो उसका रोना वो भी वाकया मौजूद है। और अभी भी आप नेट पे देखते हैं बाज़ औक़ात जानवरों के रोने की वीडियोस भी आपके सामने आती है। तो ये तमाम अल्लाह ने इनमें शऊर रखा हुआ है। अल्लाह दिखा सकता है, बाज़ औक़ात आदमी को नजर नहीं आता, और नजर ना आना दलील नहीं है कि वो चीज मौजूद नहीं है। अल्लाह ने इनमें शऊर रखा हुआ है। आगे अल्लाह फरमाता है अफततमाऊना, आफाततमाऊना, आ सवालिया है, आफाततमाऊना, क्या तुम ये ख्वाहिश करते हो? यानी अल्लाह ताला मुसलमानों से मुखातिब होकर कह रहा है कि ऐ ईमान वालो, ऐ कलमा पढ़ने वालों, आई यू मीनू लकुम, तुम ये तमा रखते हो, ये लालच रखते हो, आई यू मीनू लकुम, कि ये लोग तुम्हारे लिए मान ले आए।
यानी कि ये लोग ईमान ले आए जिस पर तुम ईमान लाए हो। और वक़द काना फरीक मिनहुम, हालांकि इनमें से एक फरीक ऐसा है, यसमाऊना कलाम अल्लाह, जो अल्लाह ताला के कलाम को सुनता है, अल्लाह ताला के कलाम को सुनता है, सुम्मा फिर युहर्रिफूनहू, फिर वो उसमें तहरीफ कर देता है, उसके अंदर तब्दीली पैदा कर देता है, मिन बादी मा अक़लूहु, उसको समझ लेने के बाद। तो यहाँ पर बड़ी वजाहत से बात मौजूद है। तहरीफ, तहरीफ का मतलब होता है किसी चीज को तब्दील कर देना। बाज़ औक़ात लफ्ज़ तब्दील कर दिया जाता है, बाज़ औक़ात माना तब्दील कर दिया जाता है। तो लिहाजा याद रखिए तहरीफ की दो किस्में हैं, एक लफ्जी है और एक मानवी है। लफ्जी का मतलब होता है कि मिलते जुलते अल्फाज को तब्दील कर लेना, किसी चीज की जगह दूसरी चीज डाल देना। जैसे हित्तातुन को यहूदियों ने हिंतातुन बना दिया था नून का इजाफा करके। इस तरह ही आप जानते हैं जफा और खफा, नुक्ता ऊपर कर दिया जाए तो खफा बन जाता है, नुक्ता नीचे कर दिए तो जफा बन जाता है। तो इस तरह की चीजें आप जानते हैं कि हर जगह मौजूद हैं। हमें हुक्म दिया गया है कि हम दीन की बात को उस तरह ही आगे पहुंचाएंगे, ना उसमें उसके लफ्ज में कोई तहरीफ करेंगे, ना उसके माने में कोई तहरीफ करेंगे। यहूदियों की आदत थी कि वो तौरात में तहरीफ करते थे जानबूझकर, और ये तौरात की तहरीफ जो है ये साबित शुदा है। वो अगर आप तौरात पढ़ें तो आपको अंदाजा हो जाएगा, इस वक्त टाइम नहीं है। तो उन्होंने तौरात के अल्फाज को बदला, और बाद औक़ात ऐसा करते थे अल्फाज नहीं बदलते थे लेकिन उसकी मानवियत तब्दील कर देते थे, उसको इंटरप्रेट इस तरह करते थे कि जिससे माना तब्दील हो जाता। और ये भी आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को मना फरमाया है। पहले पहले ये हुक्म दिया है कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका फ़ इन लम तफ़अल फ़मा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। आपको अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप जो भी दीन की बात आपको बताई जाती है आप आगे पहुंचा दीजिए। व इन लम तफ़अल, अगर आपने वो बात आगे ना पहुंचाई तो आपने तबलीग का हक अदा नहीं किया। फिर अल्लाह ने ये भी फरमाया वलौ तक़व्वल अलैना बाज़ल अक़ावील, अगर ये अपनी मर्जी से कोई बात करते तो मैं क्या करता कि मैं दाएं हाथ से पकड़कर अपने नबी की शाख को काट देता। तो लिहाजा तहरीफ करना ये नबी को भी इजाजत नहीं है। तो उम्मती को किस तरह हो सकती है? तहरीफ लफ्जी भी बातिल है, तहरीफ मानवी भी बातिल है। आप लफ्ज तब्दील कर दें, माना तब्दील कर दें, दोनों बातिल है। अब जहां तक कुरान मजीद का ताल्लुक है, पहले हम ये समझ लें कि यहूदी उलमा क्या किया करते थे और ईसाई उलमा। अल्लाह फरमाता है इन्ना कसीरा मिनल अहबारी वर रुहबानी लयाकुलूना अम्वालन नास बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। अल्लाह ताला के रास्ते से हटाने के लिए, अल्लाह ताला के दीन से दूर करने के लिए लोगों का माल खाते थे यहूदो नसारा के लोग, उनके पेशवा, मजहबी पेशवा, बातिल तरीके से। और बातिल तरीके की एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, वो ये है कि उनका एक प्रोफेशन ऑफ कन्फेशन, एक उनकी इतवार वाले दिन, जिस तरह आपकी कितनी नमाजें हैं? 5। कौन सी है जी? हाँ फज्र, जी। जोहर, असर, मगरिब, इशा। अच्छा, आप जुमे वाले दिन क्या करते हैं? जुम्मा पढ़ लेते हैं। और जुमे क्या, जुमा किसकी जगह पे आता है? जोहर। हाँ जी, जोहर की जगह पे जुमा आ गया। अच्छा, आप जुमे वाले दिन आपको पता है आप क्या करते हैं? सबको मालूम है, खवातीन भी बाज़ औक़ात मस्जिद चली जाती हैं, जा सकती हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को इजाजत दी है। मर्दों ने तो जाना ही जाना है। अच्छा, अब आप जुमा पढ़ते हैं, आपको पता है आप जुमा पढ़ के वापस आ जाते हैं और जुमे के अंदर अल्लाह से दुआ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वुजू करते हैं, उनका वाज सुनते हैं। ईसाइयों का आपको पता 3 दिन मारूफ है, एक हफ्ते का, एक इतवार का और एक जुमे का। हफ्ते का दिन किसके यहाँ मारूफ और मुकद्दस समझा जाता है? जी, सर क्रिश्चियंस तो इतवार के दिन को वो करते क्रिश्चियन हैं। इतवार के दिन को करते हैं, ठीक है। हफ्ते के दिन किसके यहाँ कौन मुकद्दस समझता है हफ्ते को? यहूदियों के सर। हाँ जी, यहूदी यो हफ्ते को मुकद्दस समझते हैं। और अल्लाह ताला ने आपको उससे पहले, यानी कि अल्लाह ताला ने पैदा आपको बाद में किया है लेकिन पहले आपको ले गया है, जुमे वाले दिन आपको जुमे की फजीलत अता फरमा दी है। आप जुमे वाले दिन को अल्लाह ताला के लिए जमा होते हैं एक मस्जिद के अंदर, और वहां पर अल्लाह की इबादत करते हैं। और कितनी खूबसूरत इबादत है वो आपको पता ही है, कितना आसान तरीका है कि आपने गुस्ल करना है, जाना है, खुशबू लगानी है, 2 रकअतें पढ़नी है, फिर बैठना। अच्छा, ईसाइयों के अंदर इतवार वाले दिन क्या होता है आपको पता होगा, अगर ये आप चर्च चर्च से वाकिफ हैं
और इनके जो बड़े बड़े कलीसियां हैं उनसे वाकिफ हैं। चर्च के अंदर एक रस्म होती है, उसको कहते हैं कन्फेशन। अब आपसे अंदाजा हो जाएगा किस तरह तहरीफ करते हैं ये। कन्फेशन का मतलब ये होता है कि आदमी पादरी के सामने पेश होता है एक ऐसी विंडो में कि वो, जिस तरह आपको पता है ब्लाइंडर, ब्लाइंडर शीशे लगे होना तो आप अंदर से देख सकते हैं, बाहर वाला आपको नहीं देख सकता। मालूम है जी आपको? जी सर। जी। अच्छा, तो अक्सर बल्कि तकरीबन तमाम गिरजाघरों में आप जाके तसल्ली से चेक कर सकते हैं, गिरजाघरों में एक विंडो बनी होती है इस तरह की कि पादरी नहीं देख सकता, बाहर वाला पादरी को देख सकता है। होता ये है कि एक तरफ हटके, जिस तरह हमारे यहाँ वॉशरूम बने होते हैं या हमारे यहाँ एक अलहदा से मस्जिद के अंदर जगह बनी होती है किसी खास मकसद के लिए, तो एक खास जगह वो बना लेते हैं जहां पर एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है और वो पादरी, वो एक बेल बजाता है, घंटी बजाता है गिरजे की, तो पादरी को पता चलता है कोई आदमी कन्फेस करने के लिए है। कन्फेशन का मतलब होता है इतराफ जुर्म। वो पादरी फिर अपना चोगा पहनता है, चोगा पहन के वो उस कमरे में आ जाता है जहां से वो उसको नहीं देख सकता और कन्फेशन करने वाला पादरी को देख सकता है। तो वो कन्फेशन करने वाला कहता है जी मैंने फादर ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। फादर उसकी सारी बातें सुनता है और उसके बाद उसके गुनाहों के लिहाज से कुछ पैसे डिजाइन कर देता है कि आप इतने पैसे हमें दे दें तो अल्लाह ताला आपके गुनाह माफ करवा देगा। ठीक है जी? हाँ जी, इस्लाम में भी है इस तरह। नो सर। नो सर। यानी कि आपने मेरे पैसे मारे हैं या मैंने आपके मार लिए, मैंने आपका हिस्सा नहीं दिया, एक भाई ने बहन का हिस्सा नहीं दिया विरासत के अंदर, वो आदमी कहता है जी पिछले हफ्ते से लेकर हफ्ते तक मैंने ये गुनाह किए, इन गुनाहों का क्या कफारा बनता है? वो कहता है जी इसका कफारा बनता है 20 20 डॉलर या $10 या $5। तो $5 देने के बाद ईसाई ये समझता है कि मेरे सारे गुनाह जो पिछले हफ्ते के हैं वो माफ हो गए। इसको कहा जाता है कन्फेशन। और इस कन्फेशन के जरिए ये लोगों का माल खाते हैं और अल्लाह ताला के दीन से भी हटा देते हैं। बाज़ औक़ात आयात में तहरीफ करते हैं, जिस तरह सबसे बड़ी मिसाल है कि नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आयात वजाहत के साथ तौरात और इंजील में मौजूद हैं। मुसलमान उलमा जो इनके साथ मुनाजरे करते रहे उन्होंने वाज़ेह तौर पर तौरात और इंजील की आयात पेश की हैं, लेकिन उसमें तहरीफ करते हैं मिन बाद इमा अकलू, बाद इसको जानने के, यानी कि समझ लेते हैं, पता है उनको, लेकिन अल्लाह फरमाता है वहुम यालमून, असल में इनका कारोबार इस तरह चलता है कि ये जब तक तहरीफ ना कर लें। अब ये चीज मुसलमानों में भी है। अच्छा, मुसलमानों को ये फायदा है कि मुसलमानों में लफ्जी तहरीफ तो नहीं हो सकती, कुरान मजीद का लफ्ज तो आगे पीछे नहीं हो सकता। तो बताइए मुसलमानों में तहरीफ किस तरह हो रही है? जी, आधी बात बता के या आधी हदीस बयान करके। मुसलमानों में तहरीफ की सबसे जो आम शक्ल है वो ये है कि लफ्ज को अपनी मर्जी के मुताबिक बना लेना और बनाने के बाद लोगों को उस पर लगा देना। ठीक है जी? यानी कि अपनी मर्जी से चीजों को बनाना और उसके बाद ये उसका माना एक ऐसा निकालना, जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुरान मजीद में 2 मुकामात पर, सूरह कहफ में और सूरह हामिम सजदा में, कुल आप कह दीजिए इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं, इन्नमा का मतलब होता है बस, मैं, इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम। और आप जहां भी कुरान पढ़ेंगे ना वहां आप नजर आएगा कि इन्नमा इकट्ठा लिखा हुआ है, इन्ना और माँ इकट्ठा लिखा हुआ है, तो ये और चीज है। अच्छा, इसका इन्ना माँ, तो इसमें तहरीफ किस तरह करते हैं? पढ़ते इन्ना माँ ही है, लेकिन इन्ना को अलहदा करके माँ को अलहदा करके ये तर्जमा कर देते हैं बाज लोग कि बेशक मैं तुम्हारी तरह का बशर नहीं हूँ। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि इन्ना माँ बस और बस, यकीनन मैं भी तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ। अच्छा, अगर इन्ना और माँ को अलहदा समझ लिया जाए कि आप इन्ना और माँ जो कुरान में इकट्ठा लिखा हुआ है उसको आप अलहदा करें तो इस आयत का क्या तर्जमा बनेगा? इन्ना मा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, या इसका ये तर्जमा होगा कि बेशक तुम्हारा इलाह एक नहीं है बल्कि ज्यादा है, ये माना होगा जी? जी सर। फिर समझ लें, कुरान मजीद के अंदर एक आयत है इन्ना मा अना बशरुम मिस्लुकुम, इसी तरह की एक आयत है इन्ना मा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। आप गौर से देखिएगा, सूरह कहफ की आयत नंबर 110 पढ़ लीजिएगा और सूरह हामिम सजदा के पहले रुकू में ये आयत ऐसे ही मौजूद है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। अच्छा, ये इन्नमा यहाँ पे सारे कुरान से निकालने इकट्ठा है, और जब इन्नमा इकट्ठा हो तो उसको कहते हैं कलमा हसर। समझ आ रही है जी आपको? जी सर। यस सर। और कलमा हसर का मतलब होता है कि बस सिर्फ मैं तो बशर हूँ,
अब इसके तर्जमे लफ्ज को तब्दील नहीं किया गया, लफ्ज वो भी इन्नमा ही पढ़ रहा है, लेकिन किया उसने क्या है कि इन्ना अलहदा कर दिया, मा अलहदा कर दिया। और आपको पता है इस तरह करने से बाद का दुनियावी तौर पर भी आपको नुकसान पहुंच सकता है। मसलन आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आपने उसके दो पहिए अलहदा कर दिए, दो पहिए उतार के अलहदा कर दिए, बाकी बाइक ठीक है, इंजन भी ठीक है उसका, ब्रेकें भी ठीक है, आप बताइए कितनी दूर तक जा सकते हैं आप? सर चल ही नहीं सकती, दूर तक कैसे जाएंगे? बाकी क्लास भी बताए जी। यस सर, नहीं चल सकता। नहीं चल सकती तो अलहदा कर दें आप उसको। इसी तरह आप देखते हैं कॉम्बिनेशन होता है, आपका चूल्हा कॉम्बिनेशन है कई चीजों का, आपका नेम कॉम्बिनेशन है कई अल्फाबेट्स का, और ये मैं यकीन से कहता हूँ कि आपके नाम में से एक दो अल्फाबेट आगे पीछे कर दिए जाए तो आपका नाम वो नहीं रहता बल्कि कुछ और बन जाता है। एग्री जी? जी सर, बिल्कुल। हाँ जी सर, जी, क्लास बताएं। जी सर ऐसा ही है। आप जो जी चीज सर, एग्री बिल्कुल। जो चीज इकट्ठी इकट्ठी आएगी इन्ना मा, अगर इन्ना मा अलहदा कैसे आया, वो अलहदा भी कुरान में मौजूद है। फरमाया इन्ना मा तू अदून लातिन, इन्ना बेशक मा जो तू अदून तुम वादा किए जाते हो, लातिन क़यामत का दिन वो आने वाला है। तो लिहाजा मुसलमानों में तहरीफ हुई है मानवी, मानवी तहरीफ के जरिए लोगों ने कई मसाइल साबित करने की कोशिश की है, लेकिन आपको मालूम है कि मानवी तहरीफ की जाए तो कुरान मजीद के अल्फाज उसका साथ नहीं दिया करते। इंटरप्रिटेशन को आपने समझना है कि इंटरप्रिटेशन जो है वो किसी आदमी की एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, क्योंकि कुरान मजीद को इंटरप्रेट करने का हक अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने नबी अलैहिस्सलाम को दिया है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में, सूरह क़ियामा आप पढ़ सकते हैं, पहला रुकू, फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही इन्ना अलैना जमाहु व कुरआना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। आप अलैहिस्सलाम इसका बयान करेंगे, आप इसकी तफसील बयान करेंगे, और जिस चीज की आपने तफसील बयान नहीं की है, तशरीह बयान नहीं की है, हमें उसके पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं थी, अल्लाह के नबी ने नहीं बयान की। और हर वो चीज जो हमारे काम की थी वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान कर दी। और यहाँ पर एक तमाम स्टूडेंट ये बात समझ लें कि जिस चीज को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान नहीं किया वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सारी जन्नत के अंदर हर चीज मौजूद थी, आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी को क्या हुक्म हुआ था? एक दरख्त के करीब नहीं जाना। अच्छा, तो बाकी वहां मौजूद नहीं थे दरख्त वगैरह? थे। ठीक। अल्लाह ताला ने आजमाइश रख दी कि उसके करीब नहीं जाना। इस तरह याद रखिए कि दीन के अंदर एक बात आपको आप मौजूद नहीं ना है मिसाल के तौर पर, तो आप उसके करीब जाने ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। आपको क्या जरूरत है किसी आयत की तफसीर अपनी तरफ से करने की, तशरीह अपनी तरफ से करने की, जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं की, हमें जरूरत नहीं करने की। और आप देखेंगे पूरा कुरान आप पढ़ लें, जिसकी तफसीर नबी अलैहिस्सलाम ने मिसाल के तौर पर नहीं की है, तो आप देखेंगे कि वाकई उसकी अगर गौर से देखा जाए उसकी जरूरत भी कोई नहीं थी, लिहाजा आपने नहीं की। तो ये बात जरूर ज़हन में रख लें कि हमें तहरीफ मानवी से मना किया गया है। तहरीफ लफ्जी तो कुरान की हो नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। लेकिन माने में तहरीफ जो है ना उसका इर्तिकाब किया गया है, वो लंबी बात है, वो इंशाल्लाह आपको फिर किसी वक्त से कोशिश करके बताई जाएगी। एक तो मैंने मिसालें आपको दे दी। इसी तरह एक मिसाल में और दे दो, बड़ा मशहूर एक तर्जमा है, उसका नाम है कंजुल ईमान, सुना हुआ जी नाम? जी सर, सुना हुआ है। जी अच्छा, सर। उसका आप जरा तर्जुमा पढ़िएगा लाजमी, ताकि आपको पता हो, दलाइल की दुनिया में आप रहे, इल्मी दुनिया में आप रहे। उसमें सूरह रहमान है। अब मैं अगर आपसे एक इंग्लिश जिसको आती है वो जरा बताए कि आई गो टू स्कूल, इसका क्या तर्जुमा होगा? मैं स्कूल जाता हूँ या जाता हूँ। अच्छा, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, आपने सही कहा, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अगर मैं इसका आई गो टू स्कूल बोल के आपने इसका तर्जुमा अगर ये कर दें कि मैं सेंट्रल मॉडल स्कूल जाता हूँ, तो ये दुरुस्त होगा? नो। वजह उसकी क्या है? क्योंकि जो वो तो आपने बताया क्या, क्या चीज? जस्ट एक स्कूल है। और इजी करें, और इजी करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि शी इज अ गर्ल, ही इज अ बॉय, इसका तर्जुमा क्या होगा? वो एक वो एक लड़का है। लड़का। अच्छा, अगर ही इज अ बॉय का तर्जुमा किया जाए वो एक खूबसूरत लड़का है, तो ये ठीक होगा? नहीं नहीं सर, नहीं इसमें सर, क्यों एडजेक्टिव क्यों खुद से ठीक? ऐड। इसमें हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल समझ ली बात। एडजेक्टिव को ऐड किया गया है खुद से, और वो टेक्स्ट में मौजूद नहीं है।
बात ज़हन में रखें, टेक्स्ट में चीज मौजूद ना हो तो तर्जमा नहीं उसका किया जा सकता। एग्री जी सारे लोग? जी सर, बिल्कुल। आप जरा देखिए, मैं कंजुल ईमान का तर्जुमा आपको सुनाता हूँ। ये ना किसी से ताल्लुक रखने की वाली बात है, ना किसी को मत समझ, लेकिन ना वो वाली बात है कि हम किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं। हम तो एक इल्मी बात कर रहे हैं कि तर्जुमा क्या हो रहा है। अर्रहमान, आगे है अल्लमल कुरान, खलकल इंसान, अल्लमहुल बयान, ये लफ्ज है वहां पर। अर्रहमान अल्लमल कुरान, खलक। अब खलकल इंसान का तर्जुमा वाला क्या किया गया है? उसने इंसानियत की जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। अब आप ऊपर पढ़ते हैं तो आपको नजर आता है खालकल इंसाना। अब आप तमाम स्टूडेंट इतना माशाल्लाह, हालांकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में, आप ये बताइए खालकल इंसाना का तर्जमा ये हो सकता है कि उसने इंसानियत की जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया? बताइए। नो। बोले जी बाकी भी। नहीं सर। दो लफ्ज हैं, खालकल इंसाना। खाला का तर्जमा क्या होगा? खाला को उसने पैदा किया इंसान को, समझ आ गई बात, उसने इंसान को पैदा किया। इसका तर्जमा अगर ये किया जाए कि उसने इंसानियत की जान, उसने इंसानियत की जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, तो आपको मानना पड़ेगा कि तर्जमा करने वाले ने कुछ ऐसी चीजें तर्जमे में दाखिल कर दी हैं जो ऊपर टेक्स्ट में मौजूद नहीं है। एग्री जी? जी सर। और ये ना कहिएगा कि सर अपनी तरफ से कह रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप में से कोई स्टूडेंट इसको लाजमी देखे और पहली 4 आयत का तर्जमा लाजमी पढ़े, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो ऊपर आयत टेक्स्ट की मौजूद है कुरान मजीद में, उस टेक्स्ट के मुताबिक नीचे तर्जमा मौजूद नहीं है। ये सर जी जी सर जी जी। कुछ मतलब वो उसकी ट्रांसलेशन में ब्रैकेट में भी लिखा होता है ना, तो ये देखिए, क्या ब्रैकेट में लिखा हुआ था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु वो अलैहि आप वसल्लम? खुद देखें। अगर बात देखें, ब्रैकेट में भला क्या लिखा जा सकता है? ब्रैकेट में लिखा जा सकता है वो चीज जो उसमें से कोई पैदा हो सकती है। मिसाल के तौर पर कुरान में आता है अब्दुल्लाही। अब इसका तर्जमा आप इंग्लिश उर्दू में करेंगे ना, अल्लाह का बंदा, तो का लगाना पड़ेगा आपको, हालांकि वो उस तरह उसमें मौजूद नहीं है। आपने उसको, ये इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये तो तर्जमा है। आप ये देखिए कि इंसानियत की जान मोहम्मद, क्या मोहम्मद अरबी लफ्ज है कि नहीं? जी है, अरबी लफ्ज है मोहम्मद। मोहम्मद अरबी लफ्ज है, तो ऊपर अगर मोहम्मद का लफ्ज मौजूद नहीं है, तर्जमे में किस तरह दाखिल किया जा सकता है? सवाल सिर्फ ये बनता है। बहरहाल ये आप जरूर पढ़िएगा। फरमाया वाइजा लकुल्लज़ीना आमनू, जब मिलते हैं ईमान वालों से, जब ये ईमान वालों से मिलते हैं तो कौलू, कहते हैं आम ईमान ले, आमन्ना, हम ईमान ले। जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले। वाइजा खला बाज़ुहुम, और जब ये अकेले होते हैं ना, बाज़ुहुम इला बाज़िन, जब आपस में मिसाल के तौर पर मिलते हैं ये लोग, आपके सामने आते हैं तो कहते हैं जी बस असी तुहाड़े नाल आ जी। वाइजा खला बाज़ुहुम इला बाज़िन, जब ये अकेले मिलते हैं तन्हाई में दूसरे लोगों के साथ, अपनी तरह के लोगों के साथ, कौलू, तो कहते हैं अतुहद्दिसूनहुम, कि क्या तुम मुसलमानों को वो बातें बताते हो, बिमा फतह अल्लाहु अलैकुम, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए खोल दी हैं। वो कौन सी खोली हुई बातें थी? तौरात में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद था, इंजील में भी मौजूद था। तो साफ ज़ाहिर है कि ये लोग तौरात इंजील पढ़ते थे और बाद का मुसलमानों से बात करते हुए कह बैठते थे कि जी वहाँ तौरात में ये जिक्र भी मौजूद है, एक नबी आएगा, ये जिक्र भी मौजूद है, वो यहाँ पे आएगा, वादी फरान में जाहिर होगा, उसके साथ 10,000 कुदसियों वाली जमात होगी जो सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम पे लफ्ज फिट आता है। तो ये आप कह रहे थे कि तुम ये बातें क्यों करते हो? आपको पता है कुरान में इसकी कोई बात छुपाई नहीं जा सकती, आप उसको बताएंगे। इस तरह तौरात और इंजील की बात कैसे छुपाई जा सकती है जो उसके अंदर मौजूद है? तो बाज ये फिर आपस में ना गुफ्तगू करते कहते कि वो बातें ना बताया करो कि कल को वो तुम्हारे खिलाफ हुज्जत बन जाए। मुसलमान कहेंगे तो खुद तौरात और इंजील में से निकाल के दिखाया करते थे कि नबी अलैहिस्सलाम ने आना है। तो लिहाजा वो बातें तुम मुसलमानों से क्यों करते हो? लियुहाज्जुकुम बिही इंदा रब्बिकुम, ताकि मुसलमान उन बातों को लेकर अपने रब के यहाँ तुम्हारे खिलाफ हुज्जत कायम कर दें कि ये तो यहूद व नसारा तो खुद आके, खास तौर पर यहूदी तो खुद आके कहा करते थे कि आप अलैहिस्सलाम का तज़किरा तौरात में भी मौजूद है और दूसरी किताबों के अंदर भी मौजूद है। अब ये इनकी वो दोगली पॉलिसी थी जिसका कुरान मजीद ने यहाँ पे जिक्र किया है। और हमारे लिए इसमें सबक क्या है कि हमें साफ गोई से काम लेना चाहिए। और साफ गोई क्या है कि हमारा जाहिर और बातिन एक होना चाहिए। अगर हम दीन के रखवाले हैं या दीन की इज्जत करने वाले हैं, दीन का काम करने वाले हैं, तो ये नहीं है कि हम मुसलमानों में हो तो हमारा रवैया कुछ और हो और वैसे हो तो हमारा रवैया कुछ और हो। और दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला के दीन की बात बताई जाएगी चाहे वो हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो। हाँ जी, एग्री जी? यस सर।
अगर मैं एक सोशल बुराई का जिक्र करता हूँ, जैसे एक बहुत बड़ी सोशल बुराई है हमारे मुआशरे में, बहुत सारी है, उनमें से एक ये है कि भाई अपनी बहनों को विरासत में हिस्सा नहीं देते। ठीक है जी, अल्लाह अकबर। तो विरासत में हिस्सा देना वो कुरान और सुन्नत से साबित है या नहीं जी? जी सर, साबित है। और आपको हैरानी होगी कि विरासत अल्लाह ने खुद लगाई है, वो फ्रैक्शन की शक्ल में कि 1/2 होगी या 1/4 होगी या 1/8 होगी या 2/3 होगी या 1/6 होगी, सुदुस होगा, सुलुस होगा, सुमन होगा, रुबु होगा, या लिज़्ज़ाकरि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, आया नंबर 11, 12 and 176 ऑफ सूरह निसा। अब अल्लाह ताला हिस्सा बना रहा है, ये आदमी जो है ये हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि कुरान और जी मैं जेजे देता है जी, मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया, सवाल ही पैदा नहीं होता। साफ जाहिर है कि कोई चीज किसी को नहीं दी जा सकती जो खुद से बना ली जाए। चीज आप वो दे जो अल्लाह ताला ने आपकी जिम्मेदारी लगाई है। हमारे यहाँ भला क्या होता, बाज़ औक़ात मैं काम करता था एक जगह पर, तो वहां पर ये सिस्टम था कि मेरी तनख्वाह बनती है तो तनख्वाह नहीं दे रही। समझ आ रही है जी बात की? जी सर। जी। अच्छा, जी कल खाना होगा सारे टीचरों का, सब पढ़ने सब पढ़ाने वाले आए, कल खाना है। अच्छा, बाद हमारे यहाँ वैसे लोग थे जो ना साफ होते, वो कहते भाई तुझे खाना ना खुआओ तो तनख्वाह दे दो, तुम्हारी मेहरबानी जी सारी बात। बताइए बात दुरुस्त है कि नहीं जी? जी सर, बिल्कुल। वो कहते जो आपने 100-200 का खाना खिलाना है वो आप अपने पास रखें, जो हमारी तनख्वाह बनती है ना वो 20 बनती है, 30 बनती है, 40 बनती है, वो सानू दे दो, तुम्हारी मेहरबानी। इसी तरह आज बहनों को भी कहना चाहिए कि आप वो मतलब भाई को बंदा कहे जी हमें चेज नहीं चाहिए, वो भावे तुम 50 लाख दो, मेरी विरासत मुझे दो, चाहे वो 10 रुपए ही बनते। सही है एग्री जी? जी सर, बिल्कुल। लेकिन सर ये इस तरह होता नहीं है माशरे में ना, बहुत ज्यादा मुश्किल है ये काम। देखिए मुआशरे में अगर नहीं ना होता तो वो करना फिर किसने है? सही है, बिल्कुल सही। और कुछ फैमिलीज हैं उनमें तो बहुत मामलात हैं, मतलब ये जाट लोग हैं, मैं इसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो बहुत मुश्किल है। जब मेरी बात जरा गौर से, पहले नाराज हो जाते हैं। नहीं ना देखिए तो बात समझने वाली। देखिए हम इस क्लास के अंदर जो पढ़ रहे हैं ना, माशाल्लाह वो आप माशाल्लाह समझदार है, तालीम याफ्ता है। अब भाई बात जरा गौर से समझ लीजिएगा, आप जब पेपर देते हैं ना FA BA MA के, तो उसकी बैकग्राउंड पे बैक साइड ना लिखा होता है, आपकी सनद के ऊपर गौर किया होगा भी आपने, 40 to 50% D, 50 to 60% C, 60 to 70% B, 70 80% B प्लस, 80 to 90% A और 90 to 100 A प्लस, ऐसे ही है जी? जी सर, ग्रेडिंग। जी सर। अच्छा, अब जो मैंने आपसे बात की हिस्से की, वो ये है कि आप अपना ग्रेड खुद डिफाइन कर लें कि मैं किस ग्रेड में अल्लाह के पास जाना चाहता हूँ। ठीक है जी? अगर आप 40 पे जाना चाहते हो तो मर्जी है आपकी, 50 पे जाना चाहते हो आपकी मर्जी है। हम तो किसी को जोर आजमाई ना कर सकते, ये फोर्स नहीं कर सकते। देखिए मैंने वो सीधी सी बात की है, जो हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर किया है वो हम लेने से कतराते हैं, तो फिर हम वो जो दूसरे लोग जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि वो ऐसे हैं या वो समझते नहीं हैं, तो बताइए फिर मुसलमान कौन है? बताइए। सर मेरा ख्याल है शऊर नहीं है ना ये, हाँ शऊर नहीं चले है इस आप ये चीज का। मानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल शऊर नहीं है, तो शऊर देना किसने है? देखिए माएँ अपने बच्चों को शऊर नहीं देती। मुझे याद है जी पुरानी माएँ ना बिल्कुल। अपने बच्चों को ना बिठाकर तो उनको एक CD की आवाज से प्रैक्टिस करवाया करती थी, पेशाब इस तरह करना है, बहाना इस तरह करना है। किसी को आपको पता है इस चीज का? जी सर, हमने खुद भी ऐसे ही बच्चों को आपने ट्रेनिंग चले दिया करते थे। माशाल्लाह, ये तो गवाही मिल गई जी, इधर से घर से मिल गई गवाही जो पढ़ रहे हैं उनसे, यानी कि जी बच्चे सर। को CD की आवाज पे लगा दिया, अजीब सी आवाज मुंह से निकाल ली, बच्चे को पता चल गया कि जी जी। जी। अच्छा बच्चे को भी छोड़े आप जरा पेट एनिमल खासतौर पे बिल्लियों वालों से पूछें कि बिल्लियों की वॉशरूम की आदत बनाई जाती है या नहीं। जी सर, वो भी हम, मेरे पास बिल्ली भी है, उसकी भी आदत जी बिल्कुल बनाई है हमने। हाँ जरा एक्सप्लेन करें, बताएं किस तरह बनाई है आपने जी? उस आदत इस तरह से बनाई है कि बिल्कुल छोटा, आप जब बेबी मतलब किटन लेते हैं तो उसको ना हर घंटे दो के बाद उसका एक एरिया है या उसकी एक ट्रे है जिसके अंदर उसकी वो मट्टी या वो चीज डाली हुई होती है, और उसको हर 2 घंटे 3 के बाद जब भी वो खाना खाए, स्पेशली जब वो अपना फीड ले उसके बाद उसको उसमें बैठा दें। वो जी। 3-4 दिन के अंदर अंदर फिर उसको पता लग जाएगा कि खाना उसको इस ट्रे में यहाँ पे मिलेगा, और उसने लिटर अपना या उसने पॉटी अपनी यहाँ पे और करनी आपको है। पता है कि जब आप कैट्स वालों के पास जाते हो तो लीटर एक पूरा एक डब्बा होता है लीटर का, कि जो आप एक बॉक्स में डाल देते हैं, उसको लगता है कि लीटर है, तो वहां जाके वो आराम से ना अपना
हाजत से फारिग हो जाता है। अच्छा, बिल्ली में शऊर आ सकता है तो इंसान में नहीं आ सकता? बताएं जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम तो उसको अशरफुल देना, मखलूकात हैं। वो किसने देना है शऊर? जाहिर है हम हमने सीखेंगे और शऊर फिर आगे इसको। हाँ हमने शऊर देना है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे 2 रुपए बनते, मुझे वो आप दें, मेरे 2 रुपए दें, मैंने वो 5,000 नहीं लेना जो मेरा नहीं बनता। वही वाली बात है। आप हैरान होंगे कि ये आयात को ना, ये जो मिरास वाली आयात, इन्हें कहा जाता है आयातुल फराइज, फरीजा। और इसलिए इसलिए वो फरीजा इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह ने खुद फर्ज करार दिया, खुद मुकर्रर किए इसे, खुद मुकर्रर किया। और अच्छा, आगे पढ़ते जाए, आप मिरास की आयात जरूर पढ़िएगा आज। मिरास की आयात के आखिर में अल्लाह फरमाता है तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला की हदें हैं। मैं यतअद्दा हुदूदहू, और जो अल्लाह की हदें तोड़ेगा, युदखिलहु नारन, अल्लाह उसको आग में दाखिल कर देगा। और बाज उलमा, बड़ी खास बात है, सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा उसको। बाज उलमा कहते हैं कि जो नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया है कि एक आदमी जन्नत वाले काम करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। सुन रहे हैं ना मेरी बात गौर से जी? जी सर। गौर से यस सुने सर। कि एक आदमी जन्नत के काम करता रहता है, करता रहता है, यहाँ तक कि उसके और जन्नत के दरमियान एक तस्मे के बराबर या बालिश्त के बराबर, ये जो आपकी उंगली उंगली ना आपकी, जिससे आप नमाज में हिलाते हैं, नमाज में आप शहादत की उंगली उठाते हैं, शहादत की उंगली का तीसरा हिस्सा, अंदाजा लगाएं, बताइए शहादत की उंगली का तीसरा हिस्सा कितना बनेगा? सर 1.5 इंच तकरीबन। एक 1.5 इंच, पोर्शन यानी कि बनता है। 1.5 इंच का फासला रह जाता है उसकी और जन्नत के दरमियान, तो वैसा काम कर बैठता है कि दोज़ख में चला जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है जी, समझ आ गई जी बात की? जी सर। समझ आ गई जी? यस जी सर। सर। अच्छा, वो अब कहते हैं कि जी ये हमें लगता है कि ये वही विरासत वाला काम है, कि वो विरासत नहीं सही तकसीम करके गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी कि सर। उसने सारी उम्र नमाज भी पढ़ी है, हज भी किया है, ज़कात भी दी है, सारा कुछ किया, लेकिन अपनी बेटियों को उस तरह विरासत नहीं देकर गया जिस तरह देनी चाहिए थी, या तकसीम नहीं हुई, लिहाजा वो जन्नत में चला गया। हालांकि उसकी और जन्नत के दरमियान थोड़ा सा फासला रह गया था। तो ये इतना खास मसला है ये विरासत का। और इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें अल्लाह ताला ने आपको बताई हैं, जो आपको पता है, वो ना सिर्फ आप दूसरों को भी बताएं, बल्कि खुद भी उस पर अमल करें। और इस वजह से उसको छुपाना कि मुझे इसमें से हिस्सा देना पड़ेगा या मेरे खिलाफ चली जाएगी बात, तो ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है फला ताकिलून, क्या तुम अकल नहीं रखते? और अगली आयत में फरमाया अवला यालमूना, क्या ये लोग नहीं जानते, अन्नल्लाह, कि अल्लाह ताला यालमू, जानता है, मा युसिर्रूना व मा युलिनून। सर्रा युसिर्रू का मतलब इसरार से है, सिर से है, छुपाना किसी चीज को। तो अल्लाह ताला इनके छुपाने को भी जानता है, वमा युलिनून, और जो इलानिया करते हैं उनको भी जानता है। अल्लाह ताला को इख्फा का भी पता है, अल्लाह ताला को इसरार का भी पता है, अल्लाह को ऐलान का भी पता है। ठीक है जी। अब इसमें माना क्या निकलता है, जब आप किसी चीज को ऐलानिया करते हैं, वो तो सबको नजर आ रहा होता है कि ऐलानिया किया जा रहा है। इसका फिर मतलब क्या होना, क्या बना कि अल्लाह ताला इनकी जाहिरी चीजों को भी जानता है। तो ये बात आपको मालूम होगी कि हम जब किसी चीज को जाहिरी तौर पे करते हैं तो हमारी नीयत क्या है, ये बात औक़ात उलट होती है, यानी कि हम जाहिर कुछ कर रहे होते हैं और हमारी नीयत कुछ और होती है। ऐसे ही है जी। जी जी क्लास। सर। बाद लोग ये सवालियां करते हैं कि एलानिया चीज तो हर बंदे को समझ आ जाती है कि एलानिया आपने ये काम किया है। मिसाल के तौर पर एलानिया तौर पे आपने किसी मदद कर दी है, आप एलानिया तौर पे नमाज पढ़ते हैं, वो तो सारी नजर आ रहा है कि ये नमाज पढ़ रहा है ये। अब इसका क्या मतलब है कि अल्लाह इलानिया चीजों को, जाहिरी चीजों को भी जानता है। तो आपको मालूम है कि नमाज आप पढ़ रहे हैं, जाहिरी चीज उसकी एक तो मुझे नजर आ रही कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आप किस लिए पढ़ रहे हैं, रियाकारी है उसमें क्या, ये तो अल्लाह ही जानता है, किसी और को नहीं पता। एक ये चीज है। और दूसरे नंबर पर ये है कि अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखने वाला है, कोई इसरार हो या ऐलान हो। और आखिरी आयत में अल्लाह फरमाता है वमिनहुम उम्मीयूना, इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, यानी को पता होता उनको कुछ नहीं है। और ला यालमूनल किताबा, और वो किताब को नहीं जानते, इल्ला अमानिया। और ये आयत जो है ना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इसको समझें कि अक्स ये जो लोग हैं ना, अक्सर इनके अहले किताब में से, ये किताब को नहीं जानते, इल्ला मगर, अमानिया उमनियत उनकी जमा है आरजुएं, यानी कि किताब को जानते नहीं है, सिर्फ इतना है कि आरजुएं हैं उनके दिल में।
जो सुनी सुनाई आरजुएं, और आरजू क्या होती है आदमी की ज्यादातर, आपने देखा होगा आदमी जब भी ख्वाहिश करता है अपने लिए अच्छी ख्वाहिश ही करता है, बैठा हुआ मुझे मकान मिल जाए, मुझे दौलत मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, बुरी ख्वाहिश तो कोई भी नहीं करता। आदमी जब भी ख्वाहिश करेगा तो अपने नफ्स को तस्कीन देने वाली ख्वाहिश करेगा। तो अब हमारे यहाँ ये तस्कीनी ख्वाहिश क्या बनी हुई है, वो ये बनी हुई है कि जी अल्लाह ताला गफूर रहीम है, मैं हिस्सा दूं या ना दूं, मैं सूद खाऊं या ना खाऊं, मैं ये गलत काम कर रहा हूँ तो अल्लाह माफ कर दिए कि तू का अल्लाह गफूर रहीम है। बताइए ऐसा है हमारा मिजाज के नहीं जी? बिल्कुल ऐसे ही है। जी सर बिल्कुल है। जी सर ऐसा और ही है। ऐसा ही है। तो अब ये उम्मीयीन में दाखिल है, और इसका एक माना तिलावत भी है, वो तिलावत के माने से और मजीद ही वाज़ेह हो जाती है बात। मसलन ये तिलावत वाला माना सूरह हज की आयत नंबर 52 से निकलता है, फरमाया इल्ला इज़ा तमन्ना अलका शैतानु फी उम्नियतिही। इस सूरत में अगर आप तिलावत इसका माना करते हैं ना, अमानिया का तिलावत माना करते हैं कुरान मजीद की सूरह हज की आयत नंबर 52 की रूह से, तो फिर ये मतलब होगा कि ये ऐसे अनपढ़ लोग हैं जो सिर्फ तिलावत कर सकते हैं, माने को नहीं जानते। तो आप बताइए हमारे यहाँ अक्सरियत लोगों की इसी तरह की है कि नहीं जी? जी मानी नहीं जानते। हमारे यहाँ रेसिटेशंस होती हैं और बड़ी बड़ी लंबी रेसिटेशंस होती हैं, फिर हम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह बहुत पढ़ते हैं, और जनाब जी मजमा वाह वाह के डोंगरे पर सारा होता है, और जनाब पैसे फेंक रहा है और ये हो रहा है, और हाफ़िज़ कुरान है लेकिन उन्हें पता को नहीं है कि कुरान में हुक्म क्या दिया गया है, मना किससे किया गया है। तो इसका मतलब है दोनों मानों के लिहाज से बात खतरनाक है। अगर आदमी ने अपनी ख्वाहिशों को बनाया हुआ है कि बस अपनी ख्वाहिशें कुरान मजीद में गफूर रहीम उसको नजर आ रहा है, लेकिन अल्लाह ताला शदीदुल इक़ाब है, सख्त पकड़ करने वाली उसको नजर नहीं आ रहा, तो फिर उसकी अपनी एक ख्वाहिश है जो उसमें वो चला जा रहा है। और फरमाया दूसरा, अगर ये तिलावत है तो तिलावत का मतलब है कि ये सूरत फातिहा पढ़ता है उसके माने से ना वाकिफ है, ईया का ना बुदू ईया का नस्तईन पढ़ता है मगर इसने दूसरों को भी मुश्किल कुशा हाजत रवा बनाया हुआ है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ता है कि सिरात एक ही है, सीधा रास्ता एक का है, लेकिन इसने कई और रास्ते बना लिए हैं, कोई शरीयत के रास्ते बने हुए हैं, कोई तरीकत के रास्ते बने हुए हैं, कोई 10 का कायल है, कोई 12 का कायल है, कोई 4 का कायल है, कोई पता नहीं कितने कितने लोग मौजूद हैं। तो ये तमाम लोग ये दीन इस्लाम से और दीनी बातों से बेबहरा हैं। इनमें अहले किताब की बात हो रही है कि उनमें से ऐसे लोग हैं ज्यादातर जो अनपढ़ है, सिर्फ ज़ाहिरी चीजों को जानते हैं और या अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, वइन हुम इल्ला यज़ुन्नून, और वो सिर्फ गुमान करते हैं, अटकल बच्चू है, उनको यकीन नहीं है। और आपको पता है कुरान मजीद जान नहीं है, बल्कि कुरान मजीद तो पक्की और कन्फर्म बात बताता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमें पता चलता है कि हमें कुरान मजीद को समझना और उसके मुताबिक अमल करना ये लाजमी है, और अमल करने के लिए ज़रूरी होता है कि पहले समझा जाए, वरना आप अमल ही नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कितनी चीज़ें आप अप्लाई करते हैं घरों में एप्लीकेशन पढ़ के, यानी कि एक दवाई है उसकी एप्लीकेशन होती है कि आपने इसको ऐसे यूज़ करना है। आप जेल लेकर आते हैं या क्रीम लेकर आते हैं तो नीचे लिखा होता है इसको आपने अप्लाई कितना करना है, किस तरह करना है, किस तरह कैसे करना है, दिन में कितनी बार करना है। तो कुरान मजीद का बुनियादी मौजू है हलाल और हराम, और हलाल और हराम से हमारा वास्ता रोजाना पड़ता है, तो लिहाजा हमें पता होना चाहिए कि कुरान और सुन्नत किस चीज़ को हलाल कहते हैं, किसको हराम कहते हैं। फिर खास तौर पर वो आयात जो हम नमाजों में सुनते हैं उनका तो कम अज़ कम हमें लाज़मी पता होना चाहिए, ताकि हम ख्वाहिशात के गुलाम बन के न रह जाए, और हमारी ख्वाहिश ये हो कि अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा देगा, और अगर हम जन्नत में जहन्नम में जाएंगे तो चंद दिनों के लिए जाएंगे। तो ये तमाम ख्वाहिशात यहूदियों की थी, और अल्लाह ताला ने इस पर उनकी तरदीद की है कुरान मजीद में। तो ये आपका सबक है जो आपका सिलेबस 78 आयात तक 19 तक आपका सिलेबस था, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और उसकी तौफीक से मुकम्मल हो गया।